ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो एक किसान था। वो किसान अपना बहुत मेहनत करता था और उसका फल नहीं मिलता था। तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगे, ऐसा क्या है जो इनको फल नहीं मिल रहा? तो भोलेनाथ ने कहा कि पुराने कर्मों का फल है, जिस कारण इनको मेहनत करते हैं कि फल नहीं मिलता है। कहीं कैसे का, कहीं पुराने पहले मतलब फसलें जला देते थे, घर को जला देते थे, आग लगा देते थे, फसलें नष्ट करा देते, इसलिए वही जो है भोग रहे हैं। तो माता ने पार्वती ने कहा, आप एक डिटेल पूर्वक में कथा सुनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, सुनो, हम इस पर जो कथा सुनाएंगे और इसी के आधार पर राजा के पर बताएंगे कि पुराने कर्मों के फल के आधार पर क्या क्या फल मिलता है। तो इसी पर राजा ने के आधार पर वो कथा सुनाने के लिए भोलेनाथ कहा। तो माता पार्वती ने कहा, है प्रभु जी, कथा आप सुनाएं, हम इसको पूरी कथा आपकी सुनेंगे। तो भोलेनाथ ने कथा सुनाने लगे कि एक किसान था, वो हमारा बहुत बड़ा भक्त है और बड़ा मेहनत करता है और उसका फल जो है नहीं मिलता है। कि फसल बोता है तो फसल बोने में कभी तो सूखा पड़ जाता है, तब उसकी फसल चली जाती है, कभी तो भारी बाढ़ आ जाती है तो फसल चली जाती है, कभी उसके फूलों का जल जो उसमें लग जाता है आ जाता है और फसल सब आ जाते हैं, कभी कोई भयंकर रोग लग जाता है जिससे उसका फसल चली जाती है, इसलिए भक्त बहुत बड़ा परेशान रहता है। तो माता पार्वती ने कहा, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पुराने जन्म में था तो ये बहुत बड़ा प्रकट का था, ये किसी लोगों की फसल जला देता, किसी के घर जला देता, किसी को परेशान करता, बहुत अत्याचार अधर्म अन्याय करता, जिसका पैसा लेता उसका देता नहीं। तो उसी कारण वो कर्मों के आधार पे उस जन्म में कष्ट झेला है और अब इस जन्म में भी कष्ट झेलेगा और अगले जन्म ये सुधारा नहीं तो अगले जन्म में भी कष्ट मिलेगा। तो माता ने कहा कि आपका बहुत बड़ा भक्त है, तो आपके जल्दी से इसको पाप नष्ट होने चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, हम भी यही सोचते हैं, ये जल्दी पाप इसके नष्ट हों। अब किसान को जो था वो मतलब ये उसी के गांव के कुछ दूरी पर एक बाबा रहते थे, तो सोचा बाबा से इसके लिए समर्थन लें और पूछें, क्या भाई हमारे इसमें परेशानी है जिस कारण हम परेशान रहते हैं और हम पुण्य बहुत करते हैं, दान भी करते हैं, कथा भी करते हैं, भोलेनाथ का बहुत पूजा भी करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। तब बाबा ने देखा कि पुरानी कथा जब उनको बताने लगे कि आप पुराने कर्म में बहुत उच्च प्रगत के आदमी थे, ऊपर से बहुत सफेद थे, बहुत पालसी लगाते थे, लेकिन ये तनको किसी से कुछ होता तो आप उसको जाकर फसल जला देते या उसके घर जला देते, या मतलब आप इस प्रकार से आप उस जन्म में बहुत ज़्यादा अत्याचार अधर्म अन्याय किया है, जिस कारण इसका फल आपको मिल रहा है। और उसके लिए जो जब ने बाबा ये बात सुनाया तो मतलब कहने लगा कि ये अत्याचार उस जन्म में किए थे तो इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा, जो पाप आपके जब तक पूरे नष्ट नहीं होंगे, उसके बराबर पुण्य नहीं होंगे, तब तक अगला जो आपका फल सही नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, क्या उपाय करें? कहीं आप लोग कर रहे हैं इसको और अपने पूजा पाठ दान पुण्य बढ़ाएं, अत्याचार अधर्म जो है वो तो खत्म ही कर दिया है। तो कहा, इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। तो बाबा ने कहने लगा, ठीक, हम आपको इस पर एक कथा सुना रहे हैं और बड़ा ध्यान पूर्वक सुने। तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहा, है प्रभु जी, आप इस पर एक कथा सुनाएं और जिससे वो मालूम हो क्या बात की पूरी इसके उदाहरण सही से समझ जाए। तो भोलेनाथ कहने लगे, एक राजा थे,
राजा का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। रानी भी बहुत अच्छी चल रही थी। रानी बहुत बड़ी अच्छी पुजारनी थी, लेकिन उनके कोई राज चलाने वाला कोई नहीं था जिससे उनका राज चल सके। सब कुछ होते हुए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कहने के मतलब उनके कोई भी संतान नहीं थी जिससे उनको राज्य अगले चलाने को मिले। अब राजा बहुत परेशान। जब राजा ये परेशान, रानी भी परेशान। जब मतलब कई साल हो जाए, जब बच्चे नहीं होते तो आदमी विश्वास तोड़ देते हैं। तो राजा ने भी कहा था इसके लिए किसी तपस्वी से पूछा जाए। तो राजा एक तपस्वी बाबा के पास गए। तब बाबा के पास गए, बाबा ने गए, उनको पहले दंडवत किया, नमस्कार किया और कहा कि आप बाबा से पूछा कि बाबा ने तब अपने शब्दों को बताने लगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बच्चे नहीं हैं, कि आपके पुराने कर्म जो थे, पुराने जन्म में आप राजा थे और आप राजा होते हुए आप यदि कोई को दंड देना होता तो उनके बच्चों को मरवा देते थे, जिससे आपको वही दंड मिल रहा है। तो राजा आप एहसास बहुत बड़ा उनका दुख हुआ। तो राजा कहने लगे इसके लिए उपाय क्या है? तो बाबा ने कहा इसका एक ही उपाय है, आप हिमालय पर्वत चले जाएं और वहाँ भोलेनाथ की तपस्या करें। और जब आप तपस्या करेंगे और भोलेनाथ प्रकट होंगे, तब भोलेनाथ आपको वो आपके बच्चों के लिए उपाय बताएंगे और आप अपनी तपस्या करेंगे, जिससे पुराने कर्मों का जो पाप है वो कट जाएगा और आप जो पुण्य मिलेगी उस पुण्य से आपको बच्चे की प्राप्त होगी। तो ये समझकर राजा ने बलता बताने के आधार पर वो गए, फिर वहाँ अपनी तपस्या करने लगे। अब बाबा वहाँ बैठ गए, तपस्या कर रहे, भूखे प्यासे ऐसे बैठे रहते। फिर धीरे धीरे उनका तपस्या करते उनके ऊपर गर्व जम गई। फिर भी बाबा वैसे बैठे हैं। अब सभी देवताओं में हलचल मच गया कि ये ऋषि मुनि जो है मानते भोलेनाथ से पता न का वरदान मांग लें। तो ब्रह्मदेव ने कहा ये इस प्रकार के नहीं है, ये अपने पुराने कर्मों का जो फल जो है उससे छुटकारा पाना चाहते, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु। तब भोलेनाथ की तपस्या करने के बहुत दिन हो गए। तपस्या करते करते उनके ऊपर गर्द जम गई। अब वो मतलब जो है, अब उनकी तपस्या भोलेनाथ की जब ज्यादा हो गई, तब उनसे एक प्रकाश की ज्योत निकली और उस प्रकाश की ज्योत से बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचने लगा। कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और कहा आप इच्छा वरदान मांग लें। तो राजा ने कहा कि हम आपसे यही चाहते, हमारा जो राज्य है वो चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी हो। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आपका उत्तराधिकारी होगा। तो आप तो राजा ने एक के लिए लड़के लिए कहा था, लेकिन भोलेनाथ ने कहा नहीं, जो आपके दो लड़के होंगे वो एक आपका जो है चंचल टाइप के होगा और एक लड़का जो है बहुत मेहनत करेगा, तब आगे कार्य करेगा, सफल हर काम में होगा, लेकिन वो तपस्या मेहनत कर्म करके ही सफल हो गए। कुछ लोग इसे एक बार काम किया वो काम हो गया, कुछ लोग एक काम करने गए लेकिन वो नहीं, फिर दोबारा करते। इस प्रकार जो बड़ा लड़का था राजा बाबा के भोलेनाथ के कहने के आधार पर फिर राजा ने वहाँ अपनी तपस्या जब पूर्ण हो गए और अपना प्रदान पा गए, तब वो वहाँ से चल दिए। वहाँ से आकर फिर राज में पहुँचे थे। अब राज के लोग जानते थे कि मात्र राजा खत्म हो गए। अब राजा को देखकर वहाँ बहुत लोग खुश हैं। रानी बहुत खुश हुई, अरे हो भाग जो हमारे प्रभु जी आगे है। तो वहाँ बहुत खुशी जनता में हुई।
तो इस प्रकार से वहाँ रहने लगे, राजा अपना शासन चलाने लगे। कुछ महीनों के बाद रानी के गर्भ ठहर गया। तो रानी के गर्भ ठहरा तो राजा बहुत खुश हुए, क्यों राजा को वरदान मिला था कि वो एक लड़के को वरदान मांगे थे, लेकिन इस राजा इतनी ज़्यादा अधिक तपस्या कर दी थी और कठोर तपस्या की थी, जिससे 2 लड़कों की प्राप्ति हुई। अब 2 लड़कों की जब प्राप्ति हुई तो उसी के आधार पर राजा के अपने यहाँ तो पहला लड़का राजा की पत्नी के गर्भ ठहर गया। फिर धीरे धीरे कुछ महीनों के पूरे समय हुआ, तब लड़के का जन्म हुआ। जब लड़के का जन्म हुआ राजा बहुत खुश हुए, लेकिन प्रभु ने भोलेनाथ कहा था लड़का जो होगा परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन एक बार में कभी सफल नहीं होगा। जो भी कार्य करेगा वो दोबारा जब करेगा तब सफल होगा। तो राजा ये बात जानते ही थे, तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे। उससे कुछ सालों के पश्चात दूसरा फिर रानी के गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहर गया फिर धीरे धीरे समय पूरे होते, फिर पूरा जब समय हुआ तब तो रानी के घर में लड़का हुआ। अब राजा बड़ा खुश कि वरदान के आधार पर 2 लड़के, एक लड़का मांगा था, उसमें 2 लड़के की प्राप्त हुई। अब राजा तो बड़ा खुश है, लेकिन राजा को ये दुख रहते हैं कि बड़ा लड़का जो हमारा है एक बार में सफल नहीं होगा, लेकिन दोबारा सफल होगा। फिर राजा बड़ा खुश रहे कि मतलब ये नहीं तो दूसरा लड़का तो सही है, वो एक बार में काम रहेगा, वो शासन चलाएगा, अच्छा रहेगा। इस प्रकार से राजा बड़ा खुश हुए। धीरे धीरे राजा के दोनों लड़के बड़े होने लगे और उनको राजा ऋषि मुनि जो बताए थे उसी पास बताया तो वही के पास कर दिया, और वो दोनों लड़के वहाँ पड़े रहे पूरे। जिस प्रकार से राज चलाने के, शासन चलाने के सभी जो वो बता रहे हैं ऋषि मुनि। तो जब ये चलते चलते लड़का जब 18 साल लगभग हो गए बड़ा वाला, और राजा के बताए तो ऋषि ने दोनों बच्चों के लेकर राजा के पास कर दिया। अब राजा के पास कर दिया, राजा बड़ा खुश, और ऋषि से कहने प्रभु की दक्षिणा, कहीं दक्षिणा हम अभी नहीं बाद में लेंगे जो कुछ है, और आपके यहाँ लड़का आपके खुश कर दिया है। अब राजा बड़ा खुश अपने समय हुए तो अपना वहाँ फिर ऋषि मुनि चले गए। इस प्रकार से राज बहुत अच्छा चल रहा। और राजा तपस्या जब की तपस्या, अब भोलेनाथ का मंदिर बना ही था उनके पास महल में। अब महल में मंदिर के जब इतनी कठोर तपस्या से उठे तब अब उनको घंटों बैठे रहे, तपस्या करते हैं, पूजा करते, मतलब अपना आराधना ईश्वर की करते, भोलेनाथ की आराधना करते रहे। और आज उनका बड़ा अच्छा चल रहा, दान पुण्य चल रही है, और उनके राज में भी बड़ा भक्त भोलेनाथ के प्रभु जी के पुजारी भी हैं। जब राजा पूजा प्रभु जी की कर रहे हैं तो अब प्रजा भी उनकी पूजा करते हैं, इससे राजा बड़ा खुश है। पड़ोस के एक राजा दूसरे थे, वो दुष्ट प्रगत का था। वो देखा राजा ये तो खाली पूजा पाठ में पड़ा रहता है, और तो इस पर आक्रमण कर दिया जाए तो जीत कर राज मिला लेंगे। तो इस प्रकार से वो सोचकर राजा के पास अपनी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया, अब राजा का पहला बड़ा छोटा वाला लड़का राजा के पास था, और बड़ा लड़का जो है आगे था, वो वहाँ के पास उनके पास जो सेना जाए उसको मार दे फिर जाए। इस प्रकार के टोले बहुत विजय हुए। और जो पहला लड़का जो राज करता था वो मतलब कोई मतलब नहीं रखता था, राज में ज़्यादा बिजी रहता था। तो राजा देखे जो यहाँ सेना आई, उस सेना से राजा वो लड़का डरने लगा। जब वो इस प्रकार राजा की सेना राजा डरने लगे तो उनकी सेना जो है भी दौड़ भागने लगी। तब इतने में वो दुष्ट प्रगत का राजा था, वो उनको राजा और लड़के को पकड़ लिया, और राजा लड़के को पकड़ लिया और उनको दोनों को बंदी बना लिया, और अपना जो है अपना राज वो करने लगा। अब उसके पास 2 राजे हुए, उसमें एक लड़का जो था बड़ा वाला वो भाग गया था, जो
जब लड़का भाग गया वो अपना भाग के जंगल में रुका जाकर, वो वहीं रुका जाकर जहाँ वो शिक्षा पाई थी। तो ऋषि ने कहा ठीक है, अब यहाँ राजा के पास एक ही यहाँ मतलब अपना भाग बंद कोठरी में कर दिया, अंधेरी कोठरी में दिखाता है ना कुछ है। तो राजा वो लड़का यहाँ भी परेशान। अब एक लड़का बाहर निकल गया, वो अपना जाकर वहाँ ऋषि के पास छिपे रहता और अपना कार्य करता। तो अब तपस्वी लोग देखते हैं, परीक्षा ईश्वर लेते ही हैं, क्योंकि उसको वरदान था वो एक बार भोलेनाथ के एक बार में कोई काम होगा सफल नहीं होगा, दोबारा सफल होगा। अब वो अपनी वहाँ आराम से रहा था ऋषि जी के पास, और ऋषि जी उनको अपनी बड़ी शिक्षा अच्छी दे रहे थे और अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप कराते थे, हवन कराते थे। इस तरह से उनका जो है बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे। इधर राजा और लड़का जब देखा यहाँ कोई उपाय नहीं, तो वहाँ कुछ लोहे का सामान पड़ा था, उससे वो नीचे नीचे खोदने लगे। अब खोदते खोदते वो महल के बाहर तक खोद ले गए। जब महल के बाहर खोद गए तो वो रात हुई, तो रात में राजा और लड़का निकल गए। और जब निकल गए काल कोठरी से, और वो लोग दोनों राजा और लड़का एक ही चलते भागते 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 जा रहा। और जब जा रहा, अब यहाँ ये राजा ढूंढे कहाँ है, लेकिन वो जाते हुए पहुँचे वहाँ जो है